टू डी के क्लास। तो इस वीडियो में मैं प्लेइंग विथ नंबर्स जो है सीबीएसई टेक्स्ट बुक का थर्ड चैप्टर उसका एक्सरसाइज 3.1 कराने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो ये क्वेश्चन में हम लोग को जो भी गिवन नंबर जैसे 24 फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसके सारे फैक्टर्स लिखने हैं। तो फैक्टर्स वो होता है जिसमें अगर कोई भी नंबर जैसे 24 तो किस किस के मल्टीपल्स में आता है, जिससे अगर हम डिवाइड करें तो हम लोग का जो रिमाइंडर हो वो ज़ीरो बचे। जैसे मैं 24 को 3 से डिवाइड करो तो 3 8 ज़ा 24 होता है। तो फिर इधर रिमाइंडर, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, पर इधर ज़ीरो ज़ीरो बच रहा है। तो ऐसे मल्टीपल्स जिसको जब हम डिवाइड करें तो ज़ीरोज़ बचे, तो फिर यही होता है फैक्टर्स। तो 24 किस किस के टेबल में आता है? 24 एक तो अपने टेबल में आता है। तो पहले हम लोग को दो फैक्टर मिल गए, एक तो 1 एक 24। फिर 2 के टेबल में भी आता है, 2 12 होता है 24। तो 12 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में आता है, तो इधर और दो फैक्टर में। 3 के टेबल में आता है, हाँ आता है, 3 8 होता है। फिर 4, हाँ 4 के में भी आता है, 4 6 24 होता है। पर 5 के टेबल में नहीं आता। 6 के टेबल में आता है पर वो 6 ऑलरेडी हो चुका है। 7 के में नहीं आता। 8 के में भी आता है पर 8 इधर हो चुका है। 9 में भी नहीं आता, 10 में भी नहीं आता, 11 में भी नहीं आता, 12 में आता पर 12 भी इधर हो गया। तो हम लोग के इतने ही फैक्टर्स है। तो जो फैक्टर्स है हम लोग ये सारे नंबर उधर लिख देंगे। तो वो है 1 2 3 4, फिर 5 तो नहीं है, 6 8 12 24। तो हम लोग को ऐसे फैक्टर निकालना रहता है। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट के फैक्टर्स लिख चुके हैं। तो कभी भी कोई भी अगर नंबर हो तो उसका एक फैक्टर तो कभी भी 1 ही होता है, उसके बाद ही उसके अगले फैक्टर्स होते हैं। तो 15 का फैक्टर है 1 × 15, वो तो मिल गया। फिर 2 के में भी नहीं आता 15, 3 में आता है, 3 5 से 15 होता है। फिर 4 के टेबल में भी 15 आता है, 5 के में आता है, 5 × 3 वो तो ऑलरेडी हो गया। 6 के में नहीं आता, 7 के में भी नहीं आता, 8 में भी नहीं फिर उसके बाद कोई भी टेबल में भी नहीं आता। तो हम लोग को इधर 4 फैक्टर मिल गए। तो ये फैक्टर्स जो है इसके वो हम लोग इधर ये 4 नंबर लिख देंगे, 1 3 5 15। तो अभी हम लोग थर्ड पार्ट के फैक्टर्स लिखेंगे। तो इसमें 21 दिया है। 21 भी एक ऐसा नंबर है जो बहुत कम टेबल में आता है। तो 21 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है और कोई टेबल में नहीं आता। तो इसके फैक्टर्स हो गए 1 3 7 और 21 खुद। तो फिर इसके भी 4 ही फैक्टर है। अब 27 के देखते हैं। 27 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में भी आता है, 3 9 ज़ा। 9 के टेबल में भी आता है, 9 3 ज़ा, और कोई टेबल में नहीं आता। तो इसके फैक्टर्स है 1 3 9 27। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे भी। तो यहाँ पे फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ क्वेश्चन के फैक्टर्स लिखे हैं मैंने। तो 12 जो है वो अपने टेबल पे आता है, 2 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है, और वो किसी के टेबल में नहीं आता। तो ये सब क्वेश्चन करने के लिए आपके पास टेबल्स का नॉलेज होना चाहिए। तो इसके फैक्टर्स है 1 2 3 4 6 12। तो 20 में 20 जो होता है 1 में आता है, 20 अपने टेबल में आता है, वो 2 10 ज़ा 20 होता है, 4 5 ज़ा 20 होता है। तो ये 1 2 4 5 10 और 20 के टेबल्स में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। तो 18 जो है वो अपने टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता। तो उसके फैक्टर्स है 1 2 3 6 9 और 18। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे 8th और 9th क्वेश्चन के मैंने फैक्टर्स लिखे हैं। 23 जो है वो अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है और किसी टेबल में भी नहीं आता। और जो 9th में 36 है वो थोड़े ज़्यादा टेबल्स में आता है। अगर आपको टेबल्स का नॉलेज नहीं है तो आपको हर एक बहुत सारे नंबर से डिवाइड कर करके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, वरना जिसको टेबल आता है उसके लिए बहुत ईजी है। तो ये 1 के टेबल में आता है, अपने टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 18 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 9 के टेबल और 6 के टेबल में आता है। इधर 9 फैक्टर जो मैंने लिखा है, तो इधर काउंट करने के बाद 10 फैक्टर है, क्योंकि ये 6 2 बार है। तो
तो हम इसे 2 फैक्टर नहीं लेंगे, एक ही फैक्टर लेंगे इसे। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन है कि राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को ये 3 नंबर दिए 5, 8, 9, तो इसके मल्टीपल्स लिखने हैं। मतलब 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, 5 इंटू 5, मतलब ऐसे 5 बार इसको 1 2 3 4 5 से इंटू करके आंसर लिखना है। तो ये तो टेबल से आप लोग को आता होगा, तो ये बहुत चिंदी क्वेश्चन हो गया आप लोग के लिए, क्योंकि 5 का टेबल, 8 का टेबल, 9 का टेबल सबको आता ही है। तो 5 इंटू 1 5, 10, 15, 20, 25। तो यही है इसके 5 मल्टीपल्स, और 8 के मल्टीपल्स है 8, 16, 24, 32, 40। और 9 के मल्टीपल्स है कि 9, 18, 27, 36, 45। तो हम लोग को टेबल सीखने 5, ये लोग जितने मल्टीपल बोलेंगे आप लोग को इतने नंबर से इसको इंटू करना है। इधर 5 पूछा तो हमने 5 नंबर तक इसे इंटू किया, 5 तक इंटू किया। तो ऐसे ही हम लोग को जितने मल्टीपल्स पूछे इतने मल्टीपल्स लिखना है। तो बढ़ते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन है कि मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विथ कॉलम 2। तो इसमें हम लोग को मैच द फॉलोइंग ही करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। तो शुरुआत करते हैं। तो 35 मल्टीपल ऑफ 8 तो नहीं है, 8 के टेबल में नहीं आता। बी क्या है, मल्टीपल ऑफ 7, हाँ 35 तो मल्टीपल है 7 का, तो 35 का आंसर है। 35 तो मल्टीपल ऑफ 7 है। तो सेकंड में आते हैं तो 15, तो 15 मल्टीपल 8 का तो नहीं है, 70 का फैक्टर भी नहीं है, पर फैक्टर ऑफ 30 है, 30 के टेबल में आता है वो, मतलब एक फैक्टर है। तो इसका डी है ऑप्शन। तो थर्ड है 16, तो 16, हाँ 16 तो मल्टीपल 8 का मल्टीपल है 16, तो 8 2 सा 16 होता है, तो एक मल्टीपल है उसका। हम लोग को इसमें एक ऑप्शन ज़्यादा दिया है, तो इसमें से एक ऑप्शन गलत है। 20 तो 70 का फैक्टर तो नहीं है, 50 का भी फैक्टर नहीं है, दोनों इवन नंबर है। तो सॉरी, मतलब ये वो 60 में आता है, 40 में आता है, पर 50 और 70 में नहीं आता 20 का टेबल में। तो 20 तो अपने फैक्टर में आता है, 20 खुद के टेबल में तो आता है ना, 70 में नहीं आता, 50 में नहीं आता, पर 20 में तो आता है। और 25 अभी 70 का तो नहीं है, वो 50 का फैक्टर है। 52 सा 25 2 सा 50 होता है। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने सारे आंसर्स लिख दिए। इसमें सी जो ऑप्शन था वो गलत है। तो पर सी जो है वो मल्टीपल ऑफ 70 अगर होता तो वो 35 में जाता था, क्योंकि 35 2 सा 70 होता है। पर जब फैक्टर दिया तो सी गलत है। तो बढ़ते फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है कि फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। तो इसमें हम लोग को 9 के मल्टीपल्स ढूंढने जो 1 से 100 के बीच में आए। तो 9 का टेबल तो आता ही रहेगा, तो फिर 9 का टेबल 9 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 सब 10 तक किया, तो हम लोग को 90 के अंदर तक का मल्टीपल मिल गया, मतलब 90 भी एक मल्टीपल है। तो फिर उसके बाद मैंने देखा कि उसका अगला मल्टीपल तो 99 था। तो 99 के बाद अगर और एक मल्टीपल करेंगे हम लोग, इसके बाद डायरेक्ट आप लोग +9 करें, क्योंकि सब लोग 10 तक याद रखते, तो +9 करके एक निकाल के 99 लाए। तो और एक बार +9 करेंगे तो 108 हो जाएगा, जो 100 से आगे है। तो हम लोग को 11 मल्टीपल्स मिल चुके हैं, जो है बिटवीन 1 to 100। 11 मल्टीपल्स हमें मिले हैं 9 के। तो ये हो चुका है लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने इसके 11 मल्टीपल्स लिख चुका है। तो इस एक्सरसाइज का दी एंड हो चुका है। तो अगर आपको मेरे वीडियो से कोई नॉलेज मिला तो प्लीज़ वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, दोस्त लोग के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।